राहुल कर रहे यात्रा से न्याय, कांग्रेस के साथ हो रहा अन्याय। एक एक कर बीजेपी में भाग गए कांग्रेस के 9 पूर्व सीएम। इस्तीफों की लगी झड़ी, सोनिया खड़गे की हुई खाट खड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस पार्टी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं क्योंकि राहुल गांधी जब से न्याय यात्रा पर निकले हैं तब से कांग्रेस के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हो रहा है। हार के साथ साथ बार बार बड़े झटके देने वाली खबरें भी सामने आ जाती हैं। महाराष्ट्र में तो मानो कांग्रेस मिट्टी में मिल गई है। पहले मिलिंद देवड़ा भागे, फिर पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसके जख्म भरे नहीं कि झटका देते हुए अब पूर्व पीएम के पोते ने भी इस्तीफा सौंप दिया। इस वक्त कांग्रेस में मातम पसरा हुआ है। कांग्रेस के जख्मों को हरा करें, 10 साल से अब तक कांग्रेस के 9 सीएम पार्टी छोड़कर बीजेपी में भाग चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जाता है राहुल गांधी पर ही तीर चलाता है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से टकराव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस से अलग हुए, अलग पार्टी बना ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एसएम कृष्णा भी कांग्रेस छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे ने भी कांग्रेस छोड़ दी। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने भी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन वापस लौट आए। और अब पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। तो ये तो सिर्फ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट थी। पार्टी छोड़ने वालों की गिनती सुनाएंगे तो कान थक जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से पार्टी छोड़ने वालों की झड़ी लग गई है। खैर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांग्रेस का खात्मा हो गया है, उससे अध्यक्ष साहब खड़गे भी घुटनों में सिर देकर रो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राज्य में पार्टी को अच्छी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन नेताओं ने कांग्रेस के सपने को चूर-चूर कर दिया। पहले मिलिंद देवड़ा, फिर बाबा सिद्दीकी और अब अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का प्लान बिगड़ गया है। जैसे ही ये लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, कांग्रेस में तेजी से बैठकें होने लगी। चेहरे पर गम साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं उनके जाने से कोई गम नहीं। देखिए, अशोक चौहान तो बड़े नेता थे, 2 बार सीएम रह चुके, और मेरे ख्याल से तो पूरा उनके भाई बहन वो कांग्रेसी थे। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, किसे गए, क्या तकलीफ थी, ये तो हमें पता नहीं है। जब तक वो बात नहीं करेंगे तब तक पता नहीं होगा। सवाल इतना आता है कि कोई नेता जाने से पार्टी को, विचारधारा से जुड़ी पार्टी को कोई अड़चन नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, और ना समस्या खड़ी होती है। अब जनता बहुत होशियार है, वो आइडियोलॉजी के साथ में, विचारों के साथ में रहती है, और मुझे लगता है कि अशोक चौहान जी जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी नांदेड़ से मेयर, डिप्टी मेयर, कभी कारपोरेटर आए, उन्होंने भी बताया कि हम लोग कांग्रेस के साथ में हैं। ये सब सिचुएशन में पार्टी ने इतना सब कुछ देने के बाद भी वो निर्णय क्यों हुआ, इसका जवाब अशोक चौहान जी देंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के साथ उनकी नाराजगी थी पार्टी में, उसकी वजह से जब ना कुछ लोगों के साथ में नाराजगी की बात हो गई थी, और क्या नाराजगी और किसके साथ थी, ये जब तक स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि आज तक उन्हीं को ही सब जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे जो भी हो, चाहे वो अभी सीट शेयरिंग के बारे में हो, या नागपुर का जो बड़ा हमारा इवेंट, अपना पार्टी का सम्मेलन हुआ था, उसमें हो, हर जगह में उनको आगे बढ़ाकर ही काम, जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीडब्ल्यूसी में हो, तो लगता नहीं कि क्या वजह थी, आई डोंट नो मुझे, पर नुकसान की बात होगी तो जनता कांग्रेस के साथ में नुकसान नहीं होगा। अब कितना गम है, कितना नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन कौन सा सीएम कितना जख्म राहुल गांधी को देकर गया है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का। सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी। वो पंजाब की कप्तानी चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू को देने से नाराज थे। इसके बाद अमरिंदर सिंह ने अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया, और कुछ दिन बाद अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी छोड़ने पर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पर कई गंभीर सवाल उठाए, पार्टी पर अनदेखी जैसे तमाम आरोप भी लगाए।
कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं 52 साल से राजनीति और कांग्रेस में हूं। अगर 50 साल बाद मेरी विश्वसनीयता पर संदेह किया गया, मुझ पर भरोसा नहीं किया गया, तो बाकी क्या रह गया। अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर गए, तब भी राज्य में चुनाव थे। नतीजा क्या रहा? पंजाब में कांग्रेस बुरी हार गई। जो जाता है नए नए आरोपों के साथ नया घाव दे जाता है। अगला नंबर आता है गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद ने न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी, बल्कि पत्र लिखकर ऐसा तीर चलाया कि सोनिया और राहुल गांधी को घायल ही कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर राहुल गांधी, उनके करीबियों पर निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री खासतौर पर साल 2013 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस के भीतर सवाल लेने की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। गुलाम नबी आजाद भी जमकर राहुल गांधी पर बरसे, कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उसके बाद कांग्रेस से विजय बहुगुणा जोशी भी गायब हो गए, बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने भी राहुल गांधी पर ही आरोप लगाए और कहा, बहन को समझाएंगे कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस डूब रही है। सोनिया के नेतृत्व में बैलेंस है, लेकिन राहुल गांधी बैलेंस नहीं रखते हैं, बल्कि खुद एक गुट का साथ देते दिखते हैं। ऐसे में पार्टी का बुरा हाल होना ही है। जितने भी नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं, बस राहुल गांधी पर ही बरसते नजर आते हैं। अब आखिर में अशोक चौहान ने कांग्रेस को धक्का दिया, तो वो भी राहुल गांधी पर ही बरसते नजर आए। कह दिया कि पार्टी अपनी दिशा से भटक गई है। क्या कारण की क्या बात है? ऐसा है कि जो मूड ऑफ द नेशन है, राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल, ये समझना जरूरी है। लोगों का रुझान किस तरफ है, ये समझना जरूरी है। मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है, लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है। मैं पहले से कांग्रेस वाला हूँ, कांग्रेस में काम किया है मैंने, जो भी काम किया उसमें यश मिला है। मेरे को सवाल है कि आज जो बदलते हालात है, उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियां ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। लेट्स बी वेरी फ्रैंक। मैंने उसने फैसला किया कि ठीक है, हम लोगों की जो मूड है, लोगों का जो नेशन का जो मूड है, उससे जाएंगे। अशोक चौहान के जाने का कांग्रेस को काफी दर्द हो रहा है। जयराम रमेश ने इशारों में बयां कर दिया है कि उनके जाने से पार्टी को नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन होगा भी। पार्टी ने उनको अपनी काबिलियत से भी ऊपर हटकर ज़्यादा कुछ दिया है, तो अफसोस होता है, उदासी होती है, मायूसी होती है। पर यह साफ हो गया है कि जो एक विशेष वॉशिंग मशीन चलता है हमारे देश में, वो बहुत प्रभावशाली है और विचारधारा से निष्ठा और जो व्यक्तिगत वफादारी या लॉयल्टी, पर्सनल लॉयल्टी होती है, उसे भी ऊपर हटकर ये एक विशेष वॉशिंग मशीन का प्रभाव होता है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाता है। वो जाते हैं, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनके योग्यता से भी ऊपर दिया है, पर उनके जाने से दरवाजे खुल जाते हैं और लाखों युवा जो मौका नहीं मिला उनको इन वरिष्ठ नेताओं के कारण, जाने माने नेताओं के कारण, उनको नए मौके मिल जाते हैं। तो उदासी है, पर मैं नहीं समझता हूँ इससे हमारे पार्टी पर कोई असर होने वाला है। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, पर जब लोग जाते हैं कई सालों बिताकर कांग्रेस पार्टी में, ये उनको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हजारों युवा दरवाजे पर खटखटा रहे हैं और इन नेताओं के कारण उनको। कांग्रेस की मनमानी राहुल गांधी का अड़ियल रवैया पार्टी के लिए घातक साबित हो रहा है। हर कोई बस राहुल गांधी पर बरसता है, तो एक ही बात दोहराता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से गड्ढे में जा रही है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।